अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्विज 1 स्प्रिंग 2022 के लिए। इसकी स्टार्टिंग डेट है 14 जून और डेडलाइन है 16 जून। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो 8 चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि The Hawthorne studies were initially devised to study, और इसमें 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो कि है द इफेक्ट ऑफ illumination levels on employees productivity is your correct answer। once again आपसे पूछा गया है कि द Hawthorne studies were initially devised to study, मतलब किस मकसद के लिए वो डिवाइस हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है द इफेक्ट ऑफ illumination levels ऑन एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपसे पूछा गया है कि द पीपल हु वर्क डायरेक्टली ऑन अ जॉब और टास्क एंड हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द वर्क ऑफ अदर्स आर कॉल्ड। तो इस तरह के लोगों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, नॉन मैनेजरियल स्किल स्टाफ, फिर आपके पास सुपरवाइजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो आपके पास जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ है उनका काम सिर्फ अपने डायरेक्ट टास्क पे होता है या अपनी जॉब पर, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो दूसरों के वर्क को ओवरसी करें। तो नॉन मैनेजरियल स्टाफ ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे पूछा गया है कि द फोकस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ऑन, मतलब ब्यूरोक्रेसी का फोकस किस चीज पर है। ए कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इज वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि अब्राहम मसलो presented theory of motivation based on which of the following needs। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है सेफ्टी, देन बी है आपके पास सोशल, सी है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन एंड डी इज साइकोलॉजिकल। तो उसकी जो मिसालों की आपके पास मोटिवेशन बेस्ड थ्योरी थी उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो कि है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन 5 है उसमें आपसे पूछा गया है कि द फील्ड ऑफ साइंस विच स्टडीज द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी। आपके पास ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ऑल ऑफ द गिवन, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर इज साइकोलॉजी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। ऐसे स्टूडेंट जो जॉब करते हैं, टाइम नहीं है उनके पास, या किसी भी वजह से इंटरनेट के मसले या किसी भी वजह से वो अपने LMS को मैनेज नहीं कर सकते और गारंटी से असाइनमेंट GDP क्विज़ेस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है 16 जुलाई 2022 से आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो VU के वो स्टूडेंट जिनका D या F ग्रेड है या CGPA लो है या वो मिड टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो हमारी ऑनलाइन जूम क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर, मैथ, MGT, MCS, प्रोग्रामिंग या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है +923440297855। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके किसी भी टाइम हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। उसमें आपसे पूछा गया है कि कंसर्न फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट अप्रोच। तो आपके पास ऑप्शन इस तरह से हैं कि ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज मोस्ट एसेंशियल टू गेट मोस्ट आउट ऑफ द पीपल। ऑप्शन इस तरह से हैं। ए कंसेप्चुअल स्किल, बी इज टेक्निकल स्किल, सी इज मैकेनिकल स्किल एंड डी इज ह्यूमन स्किल। और इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ह्यूमन स्किल जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा आपसे ये क्या है कि विच 18th सेंचुरी राइटर प्रोड्यूस्ड अ फेमस बुक कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो मतलब 18वीं सदी के वो कौन सा मशहूर जो ऑथर था या राइटर था उसने प्रोड्यूस की या मतलब राइट की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आपके पास ऑप्शन है
हेनरी फॉयल ऑप्शन ए है आपके पास, फिर आपके पास ऑप्शन बी में है फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन सी है आपके पास हेनरी, एंड ऑप्शन डी जो कि है एडम स्मिथ। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और आपकी बुक से आया ये एमसीक्यूज एडम स्मिथ, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली, उस्मान करेंटली होल्ड्स अ मैनेजमेंट पोजीशन विद इन हिज कंपनी, हिज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज include maintaining a focus toward long-term issues that may impact the company and developing appropriate goals to guide the organization. Usman is most probably on which of the following types of manager? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, आपको दो हिंट दिए गए हैं या दो कीवर्ड दिए गए हैं जिससे आपको पता चलता है कि उस्मान कौन से लेवल का मैनेजर है। वो ये है कि एक उसने खुद ही बता दिया है कि उसकी जॉब में ये शामिल है कि वो फोकस करे लॉन्ग टर्म इश्यूज को। सेकंड ये कि वो अप्रोप्रिएट गोल्स को की तरफ गाइड भी करे ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे ये पता चलता है कि वो आपके पास टॉप लेवल मैनेजर है। अब आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशनल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर एंड मिडिल लेवल मैनेजर। तो ये जो दोनों हिंट दिए गए हैं उसके लिहाज से आपके पास करेक्ट आंसर टॉप लेवल मैनेजर जो कि ऑप्शन सी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज फ्रैंक गेलब्रेथ्स वर्क मोस्ट नोटेड फॉर? ए है वर्क एज सोशल सेटिंग, बी है वर्क कंडीशन, सी है वर्क साइकोलॉजी एंड डी इज टाइम एंड मोशन स्टडीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है टाइम एंड मोशन स्टडीज, जो कि फ्रैंक का मोस्ट मतलब वर्क है नोटेड, वो आपके पास है टाइम एंड मोशन स्टडीज। ये था आपका क्विज नंबर 1 MGT 503। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी करने, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन और क्वेरीज आप ऑलवेज पूछ सकते हैं। इस क्विज को मैंने 10 आउट ऑफ 10 करेक्टली सॉल्व किया है। अगर आप भी सॉल्व कराना चाहते हैं फुल मार्क्स के लिए तो आप मेरी व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।